दोस्तों, बड़े घर की छोटी बहू की वही दिल दहला देने वाली कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंची है कि सुनकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। ठाकुर जी और चाची जी, जो हमेशा घर की बहुओं को ताने देने और नीचा दिखाने में लगे रहते थे, उनकी हालत अब ऐसी होने वाली है कि खुद अपने हाथों से पूरे घर में झाड़ू पोछा लगाना पड़ेगा। जी हाँ, वो ठाकुर जी जिनकी शान में कभी कमी नहीं आई, अब पोछे की बाल्टी और झाड़ू उनके हाथ में होगी। और चाची जी, जो हर वक्त अपनी जुबान से आग उगलती थीं, वो खुद बर्तन मांजते और सब्जियां काटते नजर आएंगी। दरअसल ये मुसीबत इन दोनों पर क्यों टूटी, तो सुनिए, क्योंकि उन्होंने अपनी ही चारों बहुओं को घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। हाँ, वही बहुएं जो इस घर की असली ताकत थीं। वो बहुएं जो सुबह से शाम तक बिना थके सबकी सेवा करती थीं। बच्चों की देखभाल से लेकर बुजुर्गों की सेवा और पूरे घर के काम सब उन्हीं के कंधों पर टिका था। और अब जब ये चारों बहुएं घर छोड़कर चली गईं, तो पूरा घर बिखरने लगा। सोचिए, वो घर जिसमें सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक सब कुछ बहुओं के दम पर चलता था, अचानक जब चाय बनाने वाला भी कोई न हो, जब खाने की थाली में रोटी तक न मिले, जब बुजुर्गों की दवाई देने वाला कोई न हो, तो उस घर का हाल कैसा होगा। ठाकुर जी और चाची जी जैसे लोग, जो दिन रात सिर्फ हुक्म चलाना जानते थे, अब असली जिंदगी के तीखे स्वाद का मजा चखेंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट तो तब आया जब ये सारा हंगामा शुरू हुआ एक तीर्थ यात्रा की वजह से। अहाना, यानी घर की छोटी बहू, जिसने हमेशा अपने ससुराल की इज्जत की और रिश्तों को निभाने की पूरी कोशिश की, वही अहाना इस बार सबसे बड़ा कदम उठाती है। अपने पति अर्जुन के तानों और गुस्से के बावजूद उसने तय कर लिया कि वो अपनी सास दुर्गा देवी की अधूरी ख्वाहिश पूरी करेगी। दुर्गा देवी की ख्वाहिश क्या थी? वो चाहती थी बाबा विश्वनाथ के दर्शन करना, लेकिन सालों से घर की जिम्मेदारियों के बोझ और परिवार की पाबंदियों ने उन्हें ये मौका नहीं दिया। अहाना के दिल में अपनी सास के लिए इतनी इज्जत और मोहब्बत थी कि उसने ठान लिया, चाहे घर में भूकंप क्यों न आ जाए, मैं माँ का सपना पूरा कराऊंगी। और दोस्तों, चौंकाने वाली बात ये कि इस बार अहाना अकेली नहीं थी। बाकी तीनों बहुएं, जो पहले उसकी दुश्मन समझी जाती थीं, अब उसके साथ खड़ी हो गईं। चारों बहुओं ने मिलकर योजना बनाई और एक दिन अचानक दुर्गा देवी को घर से तीर्थ यात्रा पर भेज दिया। जब ये सच ठाकुर जी और पोल्टू के सामने आया, तो उनका गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। पोल्टू गरजते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना बड़ा फैसला अकेले लेने की? हमारे बिना माँ को भेज दिया, तुम्हारा इस घर में अब कोई काम नहीं। ठाकुर जी ने भी गुस्से में यही ऐलान कर दिया, ऐसी बहुओं को इस घर से अभी निकलना होगा। और फिर वही हुआ जिससे पूरा घर हिल गया। चारों बहुएं चुपचाप अपना सामान बांधकर घर छोड़कर चली गईं। लेकिन दोस्तों, यहीं से असली मजा शुरू हुआ। अगले ही दिन घर में अफरा-तफरी मच गई। सुबह उठते ही ठाकुर जी और चाची जी के सामने समस्या खड़ी हो गई। चाय कौन बनाएगा, रसोई कौन संभालेगा, बर्तन कौन मांजेगा, बच्चों को कौन तैयार करेगा? कोई नहीं था। मजबूरी में ठाकुर जी को झाड़ू उठानी पड़ी और चाची जी को बर्तन मांजने पड़े। आटा गूंथते गूंथते उनकी हालत ऐसी हो गई कि पसीने से भीग गईं। सब्जियां काटते वक्त उनके हाथ कांपने लगे। एक ही दिन में उन्हें एहसास हो गया कि बहुएं सिर्फ घर की सजावट नहीं होती, बल्कि घर की रीढ़ होती हैं। और जब वो रीढ़ टूट जाए तो पूरा घर गिर जाता है। अब सवाल ये है दोस्तों, क्या ठाकुर जी और चाची जी अपनी गलती मानकर बहुओं से माफी मांगेंगे, या फिर ये कहानी और भी बड़ा धमाका लेकर आएगी? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें।